दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो दोस्तों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक का यह समय आपके लिए क्या नया लेकर आ रहा है। यह सप्ताह ज्योतिष की नज़र से बहुत खास है। भले ही कोई बड़ा ग्रह राशि नहीं बदल रहा, लेकिन आपकी कुंडली के खास भाव में ग्रहों का एक मेला लगा हुआ है। वह आपकी जिंदगी में बड़े फैसले करवाने वाला है। हम कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे और जानेंगे कि क्या यह हफ्ता आपके करियर, सेहत और परिवार के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को संक्षेप में समझते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह अपनी राशि नहीं बदलेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी राशि से पंचम भाव में जो बुद्धि, प्यार और संतान का भाव है, वहां चार बड़े ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं। चारों दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का वहां संचार एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा राहु छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाले हुए है। कर्मफलदाता शनिदेव सप्तम भाव पर, गुरुदेव दसम कर्म भाव पर और केतु महाराज 12वें भाव पर विराजमान है। यानी आपकी पूरी जिंदगी का फोकस इस हफ्ते इन्हीं भावों के इर्द गिर्द रहेगा। चलिए अब विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में यह हफ्ता मिला जुला रहेगा। छठे भाव में राहु और पांचवें भाव में मंगल सूर्य की गर्मी आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें दे सकती है, जिसे हम पित्त विकार या एसिडिटी कहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इस हफ्ते आप बाहर का तला भुना खाना छोड़ दें, घर का सादा खाना ही खाएं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। अगर पुरानी कोई बीमारी है तो लापरवाही ना करें, समय पर दवाई लेते रहें, सब ठीक रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान जैसा है। बुध, गुरु और मंगल का प्रभाव आपके दिमाग को बहुत तेज कर रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय जी जान लगा देने का है। आपकी याददाश्त बहुत शानदार रहेगी, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है। ज्यादा ग्रह होने से मन भटक भी सकता है। एक साथ कई चीजों में हाथ ना डालें, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। विदेश जाकर पढ़ने वालों के लिए सप्ताह के बीच में अच्छी खबर आ सकती है। अब आते हैं प्रेम संबंधों पर। लव लाइफ के लिए यह हफ्ता बहुत रोमांचक है। पंचम भाव में शुक्र और मंगल की युति रिश्तों में रोमांस और पैशन बढ़ाएगी। आप अपने साथी के करीब आएंगे, लेकिन दोस्तों जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होती है। सूर्य और मंगल का होना आपके अंदर थोड़ा अहंकार ला सकता है। हो सकता है आप अपनी बात मनवाने की जिद करें, बस यही आपको संभालना है। अपनी ईगो को प्यार के बीच में ना आने दें। जो दोस्त सिंगल हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। यह आपके रिश्तों को स्थिरता दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। रोमांस से ज्यादा आप एक दूसरे का साथ निभाने पर जोर देंगे। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। अब बात उस विषय की जिसका सबको इंतजार है, आपका करियर और पैसा। करियर के लिहाज से आप बहुत व्यस्त रहेंगे। 10वें भाव में गुरुदेव आपको काम में तरक्की देंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन तारीफ भी मिलेगी। जो दोस्त शेयर बाजार या ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह हफ्ता उतार चढ़ाव भरा है। अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत शुभ है, खासकर पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई या घर के सामान पर खर्चा भी लगा रहेगा, इसलिए बजट बनाकर चलें। संतान पक्ष को देखें तो थोड़ी चिंता और थोड़ी खुशी दोनों मिलेगी।
बच्चों की सेहत या उनके जिद्दी स्वभाव को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपको उनके साथ सख्ती से नहीं बल्कि दोस्ती से पेश आना होगा। सप्ताह के अंत तक उनसे जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको राहत देगी। दोस्तों, यह था ग्रहों का सामान्य असर। अब वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, चंद्रमा का गोचर, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे रोज के मूड को तय करता है। तो चलिए जानते हैं सोमवार से रविवार तक का हाल। सप्ताह की शुरुआत 19 और 20 जनवरी सोमवार और मंगलवार को चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव मकर राशि पर संचार करेंगे। यह समय आपके लिए जबरदस्त ऊर्जा वाला रहेगा। वहां पहले से ही 4 ग्रह, ऊपर से चंद्रमा भी संचार करेंगे। यह पंचग्रही योग आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा। निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक होगी। शेयर बाजार, लॉटरी या कला जगत से जुड़े दोस्तों के लिए सोमवार का दिन बहुत लकी साबित होगा। इसके बाद स्थिति बदलेगी। 21 जनवरी की सुबह 1:35 पर चंद्रमा कुंभ राशि यानी आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ वे 23 तारीख की सुबह तक रहेंगे। बुधवार और गुरुवार का दिन आपको बहुत सावधान रहना है। छठा भाव रोग और शत्रुओं का है। ऑफिस में कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी को ना बताएं। इन 2 दिनों में बेवजह का खर्चा भी हो सकता है। सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, इसलिए बुधवार गुरुवार को कोई रिस्क ना लें। फिर आएगा राहत का समय। 23 जनवरी शुक्रवार की सुबह 8:33 पर चंद्रमा मीन राशि यानी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार की दोपहर तक समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। व्यापारिक यात्राओं से लाभ होगा। अगर आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो यह समय सबसे बेस्ट है। पब्लिक डीलिंग वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। मानसिक तनाव पूरी तरह से दूर हो जाएगा। लेकिन सप्ताह के आखिरी हिस्से में फिर संभलना है। 25 जनवरी रविवार की दोपहर 1:35 पर चंद्रमा मेष राशि यानी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। रविवार की शाम आपको सतर्क रहना है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। किसी से भी बहसबाजी में ना पड़ें। मान सम्मान का खास ध्यान रखें। बेहतर होगा कि रविवार की शाम आप घर पर परिवार के साथ बिताएं और पूजा पाठ में मन लगाएं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता शुरुआत में धमाकेदार, बीच में थोड़ा संघर्षपूर्ण और अंत में फिर से शानदार रहेगा। बस अपनी वाणी पर संयम रखें और सेहत को प्राथमिकता दें। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, खासकर कन्या राशि वाले दोस्तों के साथ। ज्योतिष की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।